बहलूल, जिन्हें बहलूल मजजूब या बहलूल दाना के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी तारीख और अवामी दास्तानों में एक नुमायां शख्सियत हैं। इनका असल नाम बहलूल बन उमरू था और वो अब्बासी खलीफा हारून अर-रशीद के दौर में मशहूर हुए। बहलूल को इस्लामी तसव्वुफ में एक सूफी और एक दानिशमंद माना जाता है, हालांकि वो अक्सर दीवानगी और पागलपन की हालत में दिखाए जाते थे। बहलूल की जिंदगी और किरदार। बहलूल का ताल्लुक 8वीं सदी ईस्वी से है और वो बगदाद में रहते थे। उनका असल नाम बहलूल बन उमरू था और वो खलीफा हारून अर-रशीद के ज़माने में मशहूर हुए। उन्होंने बज़ाहिर दीवानगी का लबादा ओढ़ लिया था ताकि वो आज़ादाना तौर पर हक़ायक़ बयान कर सकें और मुआशरती व सियासी मसाइल पर तनकीद कर सकें। बहलूल के क़िस्से। बहलूल की ज़िंदगी से मंसूब कई मशहूर क़िस्से और कहानियाँ हैं जो उनकी दानिशमंदी और हकीकत पसंदी की इक्कासी करती हैं। ये कहानियाँ आम तौर पर उनकी अक्लमंदी और अनोखे अंदाज़े फ़िक्र को ज़ाहिर करती हैं। उनके क़िस्से लोगों को सच्चाई, इंसाफ और दानिशमंदी की अहमियत की तरफ मुतवज्जा करते हैं। बहलूल की तालीमात। बहलूल की तालीमात में अहम निकात दर्ज झैल हैं। 1. दानिशमंदी और सच्चाई। बहलूल हमेशा सच बोलते और लोगों को सच्चाई की तरफ मुतवज्जा करते थे। 2. नेकी और इंसाफ। उन्होंने हमेशा नेकी और इंसाफ की तालीम दी। 3. दुनियावी लालच से बचाव। बहलूल ने लोगों को दुनियावी लालच से बचने की तालीम दी और हमेशा इखलास की तरफ रागिब किया। बहलूल की मकबूलियत। बहलूल की कहानियां न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि आलमी अदब में भी मशहूर हैं। उनकी हिकमत और दानिशमंदी की कहानियां मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी हैं और आज भी लोगों को दरस देती हैं। एक दिन बहलूल एक गली से गुजर रहा था जब एक शख्स ने ऊपर से उसे आवाज दी और कहा, ए दाना बहलूल, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इस साल क्या खरीदूं कि फायदा कमा सकूं। बहलूल ने जवाब दिया, जाओ तंबाकू खरीदो। आदमी ने तंबाकू खरीदा और जब सर्दी आई तो तंबाकू की कीमत बढ़ गई। उसने उसे अच्छे दामों पर बेच दिया और जो भी बचा, क्योंकि पुराना तंबाकू ज्यादा कीमती होता है, इसने उसे और भी बेहतर कीमत पर बेच दिया और आखिरकार उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक दिन बहलूल दोबारा इसी गली से गुजर रहा था जब आदमी ने उसे फिर से आवाज दी और कहा, ए दीवाने बहलूल, पिछले साल तुमने मुझे अच्छा मशवरा दिया था और मुझे बहुत फायदा हुआ, बताओ इस साल क्या खरीदारी करूं। बहलूल ने जवाब दिया, जाओ प्याज खरीदो। आदमी, जो पिछले साल बहलूल के मशवरे से बहुत फायदा उठा चुका था, इसके अल्फाज पर भरोसा करते हुए लालच में आकर अपना सारा सरमाया और मुनाफा प्याज खरीदने में लगा दिया। इसने उन्हें अपने घर में जखीरा कर लिया और सर्दी का इंतजार करने लगा ताकि प्याज की कीमत के दौरान बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सके। लेकिन चूंकि वो प्याज को महफूज करना नहीं जानता था, इसलिए सब प्याज खराब हो गए और अगने लगे। हर रोज इसे सैकड़ों मन सुड़े हुए प्याज बाहर फेंकने पड़ते थे। आखिरकार तमाम प्याज खराब हो गए और बेचारा आदमी शदीद नुकसान उठा बैठा। इस मर्तबा आदमी गुस्से और बरहमी से बहलूल को तलाश करने निकला ताकि इससे बदला ले सके। जब वो बहलूल के पास पहुंचा तो कहने लगा, ए बहलूल, तुमने क्यों कहा कि प्याज खरीदूं और मुझे इतना नुकसान पहुंचाया। बहलूल ने जवाब दिया, भाई, इस वक्त जब तुमने मुझे अदाना बहलूल कहा था, मैंने दानाई से कहा था कि जाओ तंबाकू खरीदो। इस मर्तबा जब तुमने मुझे दीवाना बहलूल कहा तो मैंने दीवानगी से कहा, जाओ प्याज खरीदो, और ये तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। आदमी शर्मंदा होकर अपनी राह पर चल दिया और खुद को मलामत करने लगा कि वाकई गलती इसी की थी।